देखिए बहराइच में आज फिर भेड़िए ने अटैक कर दिया। भेड़िए के हमले में एक 3 साल की बच्ची जो है उसकी मौत हो गई। घर से 1 किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। भेड़िए के हमले में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। सीतापुर में भेड़िए का हमला, कई जानवरों से लेकर कई लोग तक घायल। और बहराइच यहां पर तो एक बच्ची की मौत हो गई भेड़िए के इस अटैक में। 3 साल की बच्ची, भेड़िए ने हमला किया और बच्ची का जो शव है वो भी घर से काफी दूर जाकर मिला है। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। 50 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। घात लगाकर ये भेड़िए हमले कर रहे हैं। अभी भी पकड़ में आना बाकी। कुछ भेड़ियों को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए जो यहां खुले में घूम रहे हैं और जिनका आतंक जो है वो लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस समय मौजूद हैं बहराइच से हमारे साथ। जरा उनसे जानते हैं कि अभी भी चुनौती बने हुए हैं ये भेड़िए जो पकड़ में नहीं आए हैं और रह रहकर घात लगाकर गांव वालों पर अटैक कर रहे हैं। विवेक, अभी का अपडेट क्या है? अब मेरी आवाज आ रही है रोमाना आपको? आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो जरा प्लीज मुझे ये बताइए कि अभी का अपडेट क्या है, क्योंकि जी आ रही है। अब आप जो है वो चुनौती बने हुए हैं, पकड़ में आ नहीं रहे हैं। और अब ताजा जानकारी ये कि 3 साल की एक मासूम जिस पर घात लगाकर अटैक करता है, बच्ची की मौत हो जाती है, 2 महिलाएं भी जख्मी। विवेक, एक बहुत बड़ी खबर मैं अभी ब्रेक करने जा रहा हूं, उसका कंफर्मेशन आना बाकी है कि कौन सी जगह पे। जो यहां के मेरे सूत्र है वो बता रहे हैं कि अभी तक जो हमले होते थे भेड़िया सिर्फ रात में कर रहा था, अभी एक दिन में हमला हुआ है। मैं गांव का नाम जैसे ही कंफर्मेशन आएगा वो बताऊंगा, हम वो खबर दिखाएंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि दिन में भेड़िए ने हमला किया है। अब यहाँ की अपडेट मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जहां पर खड़ा हूँ ये कछार का इलाका है, वो नदी के पीछे पीछे जो लोग आप देख रहे होंगे ये सब वन विभाग के लोग हैं, ग्रामीण नहीं है, क्योंकि रात दिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह को फोन आ जाता है, कहीं ग्रामीण भेड़िया देखते हैं, फोन कर देते हैं, उसके बाद ये जो वन विभाग की टीम है सर्च ऑपरेशन के लिए लग जाती है। ये पूरी टीम है और हमारे साथ अतुल श्रीवास्तव हैं, ये भी रुपेडिया के रेंजर हैं। अतुल जी, किस तरीके से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे ढूंढ रहे बताइए? सबसे पहले उसको लोकेट किया जाता है और उसकी जो मेन लोकेशन मिलती है वो अर्ली मॉर्निंग मिलती है, सुबह 5 से और 9 बजे के बीच में। और समस्याओं की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा बाढ़ क्षेत्र है ये, और गन्ने हैं। इससे पहले भी ऑपरेशन हुआ था फरवरी में, हम लोग ने 3 दिन में 2 भेड़िए पकड़ ले गए थे। मेन समस्या अब इस टाइम फ्लड की है और यहाँ पे शुगर केन का। और बाकी पहले सब प्रथम उसको हम लोग लोकेट करते हैं, फिर टीम उसको 3 तरफ से घेरती है। और लोकेशन? हाँ, ड्रोन से उसको जो है, हमारे साथ ड्रोन भी चलता है परमानेंट, और उससे हम उसको लोकेट करते हैं। फिर उसको 3 तरफ से हम उसको घेरते हैं और एक तरफ से उसको हाका लगा के जाल की तरफ उसको ढकेलते हैं। ठीक, उसको फिर पकड़ लिया जाता है और उसको ट्रंकुलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके आगे फर्दर प्रोसेस होता है विद परमिशन, उसको हम लोग जू में छोड़ देते हैं। जो लास्ट वाला जो पकड़ा गया था उसको गोरखपुर जू में छोड़ा गया था। वो इन जंगलों में वापस इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा, फिर से आ जाएगा, इसलिए जू में छोड़ते हैं? हाँ, इसलिए उसको जू में छोड़ा जाता है, और क्योंकि वो आदमखोर हो चुका है तो उसको हम वापस ह्यूमन हैबिटेट में नहीं छोड़ सकते। अभी आपके पास कौन कौन से होते हैं हथियार या इक्विपमेंट्स उसको पकड़ने के लिए? ये क्या है इसमें? ड्रोन है, ये ड्रोन कैमरा है और ये पीछे जाल है। अच्छा, इसी और हमारी एक टीम आगे भी लगी हुई है, वही हम लोग को लोकेशन मिली थी, हम वहाँ पर से जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं कि वहाँ से अभी है कि नहीं, क्योंकि वो अभी इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो ड्रोन देखते ही आगे मूव कर जाते हैं। अच्छा, तो ये वैसे भी होशियार होते हैं? होशियार होते हैं, आपको पता भी है, सबसे पुराने शिकारी हैं वो, और पूरे फैमिली में रहते हैं। जैसे इंसान होते हैं तो वैसे वो भी होते हैं। उनका एक पैक होता है, इंडियन ग्रे वुल्फ है, तो 8 से 10 का इनका पैक होता है। तो इस हिसाब से वो चलते मूवमेंट करते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 4 पकड़े हैं और जल्दी हम लोग वो भी पकड़ लेंगे बचे हुए। एक और बात, मेरा ये आपसे सवाल भी था कि कोई एग्जैक्ट संख्या तो नहीं है ना, जैसे कि हो सकता है 6 या हो सकता है 8 भी घूम रहे हो? कोई एग्जैक्ट कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं, जो ड्रोन में मिले हैं उसके हिसाब से 2 और बाकी हैं। तो ये है, आप हमारे साथ रहिए। मैं आपको बता रहा था रोमाना कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, दिन में हमले हो रहे हैं, रात में हमले हो रहे हैं, गांव वालों में हमेशा से दहशत रह रही है। ये भेड़िए कहीं से आ जा रहे हैं। मैंने देखा था कि गांव वाले जो हैं वो झुंड बनाकर जो हैं वो अब शाम के समय में निकलते हैं। बच्चे खेलना बंद कर चुके हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। कल मैं जिस गांव से जाकर रिपोर्ट कर रहा था उस गांव का नाम था दीवानपुरवा।
वहाँ पर मैंने वहाँ से रिपोर्ट भी की है छोटे बच्चों की, कैसे उनका स्कूल जाना बंद हो गया। तो जब मैं वहाँ से लोगों से बातचीत कर रहा था, छोटे बच्चों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो इतना डर गए हैं, वो इतने दहशत में हैं, वो इतने खौफ में हैं कि खाना तक नहीं खा पाते, पहले ही सो जाते हैं वो। आप रहिए मेरे साथ विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास।